हेलो गाइस, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर की बुक जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, यानी जो बीएससी एग्रीकल्चर है, उसमें जो इस साल दिसंबर 2022-23 का जो पेपर हुआ है, इसी साल एग्रीकल्चर के अंदर मैथ्स का पेपर है ना, एसकेएन यूनिवर्सिटी के अंदर जयपुर। तो उस यूनिवर्सिटी का हम आज पेपर सोल्व करने वाले हैं। उस यूनिवर्सिटी के अंदर 1 घंटा 40 मिनट्स का पेपर होता है और 80 मार्क्स का वो पेपर होता है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर गाइज मैं आपको बता दूं कि सेक्शन ए के अंदर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास नहीं है क्योंकि वो पेपर उनको वहीं का वहीं लेकर के दे दिया जाता है, वो घर वापस नहीं आता। तो सेक्शन बी से आपके क्वेश्चन जो बनते हैं वो सब्जेक्टिव बनते हैं। तो अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ सोल्व करने वाले हैं। अंत तक जरूर मेरे साथ बने रहिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आपको मेरे मिलते रहें। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। देखिए, सेक्शन बी के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 3, यानी 1 और 2 जो क्वेश्चन है आपके वो सेक्शन ए में चले जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, तो आप उस चीज को देखिए और समझिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए, क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है। क्वेश्चन में इन्होंने आपसे पूछा गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log sin x। ठीक है, देखिए log sin x है, यही आपके पास फंक्शन है। तो fx बराबर log sin x हमने इसको मान लिया, डिफरेंशिएट किया हमने विद रेस्पेक्ट टू x। तो fx का हो गया dy बाई dx, fx हो गया, यानी कि log sin x हो गया आपके पास dy बाई dx log sin x। दोनों तरफ हमने क्या किया, डिफरेंशिएट, उसको डिफरेंशिएशन ले लिया। अब जब हमने डिफरेंशिएशन लिया है तो देखियो, किसी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो डैश में आ जाता है। तो ये तो बन गया आपके पास एफ डैश एक्स। यहां से हमें पता है कि गाइज log x का जो dy बाई डी एक्स होता है वो होता है 1/x। तो यहां आपके पास x की वैल्यू क्या दे रहा है, sin x दे रहा है। ठीक है, तो यानी x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, sin x। तो आपके पास बन गया 1/sin x। अब हम इस sin x का भी करेंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है गाइज cos x। तो 1/sin और sin x का हो गया cos x। cos अपॉन sin क्या बनता है गाइस आपके पास cot x। तो यहां से अगर हमने देखा log sin x का जो आंसर आया है, डिफरेंशिएट हुआ है, वो आंसर आपके पास cot x आया है। ठीक है, चलिए इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड में देखो क्या दिया है, x बराबर 1 + t² और y = 2t। तो आपको dy बाई dx पूछ रहा है, यानी x और y जो है ये आपको t की फॉर्म में दे दिए, बट पूछ हमसे रिलेशन dy बाई dx ही रहा है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग x का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, y का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जिस रूप में वो फंक्शन है उसी के विद रेस्पेक्ट होता है। जैसे x बराबर फंक्शन जो है वो t में है, तो डिफरेंशिएशन हमने किसके विद रेस्पेक्ट किया, इसका t, यानी x बराबर 1 + t² का डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू t। तो जब हम t के विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं गाइस, तो x का क्या हो जाएगा, क्योंकि t का 1 होगा। तो देखिए, x का आपके पास डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx/dt, क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू t चल रहा है। तो dx/dt, तो dx/dt इक्वल टू, देखिए 1 का डिफरेंशिएशन होता है, यानी 1 एक कांस्टेंट वेरिएबल है, 1 एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 और t² को हो जाएगा आपके पास 2t। देखिए कैसे होगा, हमें पता है कि x की पावर जो n होता है, x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n x की पावर n - 1। n की जगह क्या आपके पास t है, सॉरी x की जगह आपके पास क्या है, t। तो t का t के रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम, तो t की पावर है तो n t की पावर n - 1। अब क्या है, t² है, यानी n की वैल्यू क्या आपके पास 2। तो हमने क्या रखा, 2 t की पावर 2 - 1, यानी कि 2t। सिंपल सी बात है। तो t² का डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपके पास, 2t, राइट। तो यहां से आपके पास dx/dt की वैल्यू आई है 2t। सेम इसी तरीके से हम लोग y का करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। सेम इसी तरीके से हम y बराबर 2t का करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। तो y का हो जाएगा dy बाई dt और 2t की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1। सेम इसी फॉर्मूले की तरह जैसे हमने इसमें रखा है। तो देखो, आप यहाँ अगर n की वैल्यू को 1 रखेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1 t की पावर 1 - 1, यानी 1 डॉट t की पावर 0। तो किसी की पावर अगर 0 होती है वैल्यू 1 देता है, तो 1 आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, यानी t का जो डिफरेंशिएशन हुआ वो 1 आ गया। तो यहाँ से dy बाई dt जो आपके पास आया वो 2 आया। अब इसने पूछा था dy/dt, dy/dx। अब इसने पूछा था गाइस dy/dx। देखो क्या करेंगे, dy जो dx है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से dy/dx में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी dt/dt की। ठीक है, तो देखिए ये वाला फंक्शन एक साथ बना, यानी कि dy/dt। ठीक है, और इसको इसके नीचे ले जाओ, यानी
इसको उठाओ, इसके नीचे ले जाओ, तो आपके पास बनेगा dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt की वैल्यू आपके पास 2 है, तो मैंने देखो 2 रखी है। तो देखो ये चीज बन रही है ना आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली, तो 2 रख दी। नीचे क्या है dx अपॉन dt, तो इसकी वैल्यू क्या है 2t, तो नीचे मैंने क्या रखा 2t, 2 से 2 कैंसिल, क्या है आंसर आपका, आपके पास आंसर बचता है 1 अपॉन t। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब इन्होंने पूछा है साइन 2x का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन इन्होंने पूछा है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है कि साइन x का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, माइनस के कोस एक्स, राइट। तो साइन 2x को भी टैक्स, अगर हम 2x को थीटा ही मान करके यहां पर चलते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास, तो आपके पास साइन थीटा ही तो है, तो साइन थीटा को आपके पास कोस थीटा, माइनस के कोस थीटा हो गया, राइट, क्लियर है। तो माइनस कोस थीटा हो गया, यानी और थीटा की वैल्यू आपके पास 2x है। अब हम 2x का भी करेंगे क्योंकि 2x एक वेरिएबल हुआ, तो जब हम 2x का यहाँ पर देखो साइन 2x का तो मैंने क्या किया है यहाँ गाइज इंटीग्रेशन, और जो आगे जो वैल्यू बचती है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन को हम हमेशा नीचे लिखते हैं। तो जब मैंने 2x का डिफरेंशिएशन किया तो गाइज आपके पास 2x का डिफरेंशिएशन देखो 2 बाहर निकाला, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो आपके पास क्या है 2, तो 2 जो आया उसे हम नीचे लिखते हैं। तो आपके पास यानी साइन 2x का इंटीग्रेशन बचेगा माइनस के कोस 2x अपॉन 2 प्लस के सी। चलिए नेक्स्ट पार्ट देते हैं। इन्होंने लिमिट पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 में। डायरेक्टली मैंने एक्स की वैल्यू 0 रखी इसमें, तो आपके पास 0 माइनस 1 0 0 माइनस 2, यानी आपके पास माइनस 1 अपॉन माइनस 2, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, अगले में उन्होंने पूछा कि ये दो आपके पास मैट्रिसेस दिया है और इनका ना देखो कुछ नहीं दिया, इसका मतलब बीच में प्रोडक्ट है, तो इनकी प्रोडक्ट हमें करनी है। तो सबसे बड़ी बात देखो प्रोडक्ट यूज करने का, प्रोडक्ट को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहली बात तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए कैसे, यानी ऑर्डर टोटल सेम नहीं, लेकिन जैसे इसका ऑर्डर कितना है आपके पास 2/2, इसका ऑर्डर कितना है आपके पास, रो कितने आपके पास 2, कॉलम कितने हैं 3। तो अगर हम यहां से देखें 2/2 और 2/3 है, अगर अंदर वाली डिजिट आपके पास सेम आ जाती है, अगर अंदर वाली डिजिट आपके पास सेम है तो गाइस प्रोडक्ट पॉसिबल है, आप इनके आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आंसर जो आएगा वो आंसर ये आएगा 2/3, यानी आंसर जो आपके पास आने वाला है वो 2/3 की फॉर्म में आने वाला है। उसका ऑर्डर जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा 2/3 होगा। तो यहां से यानी हमारा प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो हम लोग करते हैं। देखिए प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ऐसे और ऐसे, हाथ का जो स्टाइल है तरीका है उसको आप ध्यान रखें। जिस दिन आपका हाथ का ये स्टाइल बदल जाएगा ना गाइस, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो उसका आपको ध्यान देना है। ऐसे और ऐसे, तो 2 की मल्टीप्लाई 0 में 0 हो गया, 1 की 6 में 6 हो गया, प्लस कर देते हैं। अब ऐसे इसकी और इसमें करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 1, ठीक है ना, 2 3 6 3 2 एकम 2, तो 6 प्लस 2। अब इसका करेंगे तो ऐसे और ऐसे, 0 और 6 दूनी 12, ऐसे और ऐसे, यानी 1 एकम 1 माइनस 2, क्लियर है। अब ऐसे और ऐसे, 3 2 दूनी 4, ठीक है। इसको जब मैंने ऐड किया आपके पास क्या है 6 1 8 12 माइनस 1 7, और इनका प्रोडक्ट यही आपके पास आएगा। मैंने आपको वही चीज बोली थी गाइस, इससे पहली वीडियो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वो भी करके चले जाते हो ना, देखो सारा पोर्शन ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा उन्हीं चैप्टर में से आ रहा है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेट, है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल। तो यही आप ध्यान रखिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। खैर चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए 4 में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू इतने इन 2 इक्वल पार्ट्स। समझिए ने क्या बोला, इसने बोला है कि एक लाइन जा रही है, बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा, तो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा, यानी ये रहा बिंदु, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है कोई बिंदु, तो उस बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने हैं, ठीक है ना। वो इसने पूछा देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के बिंदु आपको निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, और जो लाइन इस पॉइंट से होकर के जाती है और इक्वल पार्ट्स में करता है। तो वही चीज हमने की, तो इक्वल पार्ट्स में करते हैं, इसका मतलब ये वाला इससे ये वाला इसके बराबर होगा, मैंने माना 1 1 है। अब अगर ये इक्वल पार्ट्स करता है तो हम कह सकते हैं ना कि आर जो है इस ए बी का मध्य बिंदु हुआ, मिड पॉइंट हुआ, और हमें पता है मिड पॉइंट के जो बिंदु होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, वो होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। दैट मीन्स एक को आप x1 y1 मान लीजिए, एक को आप x2 y2 मान लीजिए। तो 2 + 4 और 2 - 7 और अपॉन 2 में चले जाते, तो 16 करके आपके पास क्या है 2 6/2 5 - 5/2, यानी इस आर के जो निर्देशांक है वो आपके पास आए 3 माइनस के 5/2। चलिए इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते क्वेश्चन नंबर 4 का।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है उसने क्या बोला, इसने आपको इंटीग्रेशन दिया है एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना है। अब यहां आप समझिए एक ही क्वेश्चन में दो वेरिएबल है, जबकि दो वेरिएबल आपके पास साथ बैठते हैं उसको फर्स्ट और सेकंड का रूप दे दिया जाता है ना, उसको मान लिया जाता है। जब फर्स्ट और सेकंड दो वेरिएबल आपके पास साथ होते हैं तो वहां चेन रूल लगता है यानी प्रोडक्ट रूल लगता है। तो उस वो रूल आपका इंटीग्रेशन के अंदर क्या कहता है, वो ये कहता है कि पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पहले का आप क्या करेंगे, आप यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, जो आंसर आएगा उस पूरे का फिर से आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगर मैंने इसको फर्स्ट माना और सेकंड इसको माना, अब यहां भी समझिए कि फर्स्ट और सेकंड किसको मानते हैं। देखिए जो डिफरेंशिएशन होता है ना गाइस, वो वैल्यू हमेशा कम करता है, ठीक है, और इंटीग्रेशन हमेशा वैल्यू को बढ़ाता है। तो अगर मैं साइन एक्स को अगर मैं साइन एक्स को भी तो फर्स्ट मान सकती हूँ, इसको मैं साइन एक्स को फर्स्ट मान सकती हूँ, एक्स स्क्वायर को सेकंड, बट यहां ऐसे नहीं मान सकती। क्यों, देखिए क्योंकि हमें तो वैल्यू को घटाना है। अगर मैं साइन एक्स को फर्स्ट मान लेती हूँ, फर्स्ट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो साइन का तो कोस, फिर कोस का फिर साइन, तो साइन कोस ये ऐसी पलटे में भला रहेगा। दूसरी बात, अगर एक्स स्क्वायर को मैं सेकंड मान लेती हूँ, मैंने आपको यही चीज बोली थी गाइज कि जो इंटीग्रेशन होता है वो वैल्यू को बढ़ाता है, उसकी पावर्स को बढ़ाता है। तो अगर मैं इसको यहां पर सेकंड मान लेती हूँ, देखो अगली पावर मेरे पास क्या हो जाएगी, 3/3 हो जाएगी, तो वैल्यू तो बढ़ रही है जो होना नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसी कंडीशंस में, हम लोगों ने क्या किया, इसको फर्स्ट माना इसको सेकंड, तो पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर देखिए पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, और जो आंसर आएगा उसका फिर से हमने क्या किया, उसका इंटीग्रेशन किया है। अब एक्स स्क्वायर सेम रहा, साइन एक्स का क्या आपके पास गए, साइन एक्स का आपने किया इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस एक्स। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया आपने 2x हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन अभी हमने किया था माइनस के कोस एक्स हो गया, ठीक है। तो यहां से आपके पास वैल्यू बची माइनस के एक्स स्क्वायर कोस एक्स। अब ये माइनस प्लस हो गया, 2 आपका बाहर आ गया, अंदर रह गया एक्स कोस एक्स। अब फिर इसमें इसको सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन तो फर्स्ट सेकंड पार्ट लगेगा, तो ये तो आपके पास सेम चलता रहा, इसको हमने सोल्व किया, 2 आपके पास बाहर आ गया, ये फर्स्ट, अब इसको मैंने फर्स्ट माना, इसको मैंने सेकंड माना। देखिए यहां से अगेन मैंने इसमें अप्लाई किया, तो आपके पास पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, और पूरे का हम फिर से क्या करेंगे उसका इंटीग्रेशन। अब देखिए यहां से आपके पास वैल्यू क्या बन जाती है, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स सेम है, ये 2 आपके पास बाहर चल रहा है, एक्स कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, ठीक है ना, माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और कोस एक्स का होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो ये वाली वैल्यू बची। अब आपको क्या करना है, इस 2 को अंदर ले जाना है, तो ये यहां से आपके पास बचेगा, अभी 2 अंदर नहीं जाएगा, सॉरी ये इंटीग्रेशन बाकी है। तो माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स तो सेम चल रहा है, प्लस 2 एक्स साइन एक्स, और माइनस देखो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और 2 के अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स है ना, प्लस 2x साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस 2 कोस एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसका पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पहला पार्ट आपसे क्या कहता है, वो कहता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एक्स की पावर n, x की पावर n का आपको डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रथम सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो प्रथम सिद्धांत आपका क्या कहता है, पहले उसको समझते हैं। प्रथम सिद्धांत आपका जो होता है वो ये कहता है कि किसी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी एफ डैश एक्स आपके पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। क्लियर है बात। तो यहां हमने ये वाला करेंगे, यानी आपके पास फंक्शन जो होगा वो आपके पास क्या एक्स की पावर एन है, तो एफ एक्स है ये आपके पास एक्स की पावर एन। जब एक्स प्लस एच करेंगे आपके पास क्या बन जाएगा, देखो मैंने लिखा भी है, फंक्शन आपके पास एक्स की पावर एन है, तो एक्स प्लस एच आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच की पावर एन। क्लियर है। तो ये दोनों वैल्यूज हम उठा करके यहां रखेंगे और अपॉन एच चलेगा, लिमिट एस टेंड टू 0 चलेगा। दूसरी बात, हमें बायनोमियल थ्योरम आपने पढ़ी है, तो बायनोमियल थ्योरम का हम यहां पर यूज करेंगे क्योंकि इसकी पावर एन है, तो हमें इसको खोलना पड़ेगा। तो यहां से हमें पता है बायनोमियल थ्योरम होता है a प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू NC0 a की पावर एन प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 b प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। ऐसे नेक्स्ट टर्म चलती रहेंगे, लास्ट में आपके पास बचेगा NCn b की पावर n, a की पावर n जो है वो खत्म हो जाएगी। देखो कम हो रही है ना n, फिर 1 कम होगी, फिर 2 कम होगी, फिर 3 कम होगी, ऐसे होते होते पूरी खत्म हो जाएगी। और हमें ये भी पता है, देखो NCR जो फॉर्मूला लग रहा है यानी कॉम्बिनेशन का, तो यहाँ फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r। अब देखिए क्या करना है इसमें, हमने एफ एक्स
ये दोनों वैल्यू यहाँ उठाई और रख दी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए हमने वैल्यू रखी यहाँ, अब यहाँ से इस पर हमने वही अप्लाई कर दिया। देखो वो था आपके पास क्या, a प्लस बी की पावर n अगर थी तो वो रूल क्या कह रहा था आपसे, nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस के 1b प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2b का स्क्वायर प्लस एन सो ऑन प्लस ncn b की पावर n। तो यहां से हमने क्या किया, देखो ये a है, सॉरी इसके अंदर ये a है और ये b है, ये a है ये b है, उठा करके यहाँ वैल्यू रख दी। जब हमने वैल्यू रखी तो यहाँ हमारे पास x है और यहाँ हमारे पास h है, इसकी पावर n चल रहा तो क्या हो जाएगा, nc0 a की वैल्यू क्या दे रहा है आपको, x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 b की वैल्यू क्या आपके पास h प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 h का स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन चलते चलते ncn h की पावर n। क्लियर है बात, नीचे आपके पास n चल रहा है और माइनस x की पावर n आपके पास है। अब हमने फॉर्मूला भी पीछे क्या पढ़ते हैं, एनसीआर बराबर फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल फैक्टोरियल r होता है। तो यहां जो हम वैल्यूज खोलेंगे, देखो r की वैल्यू कितनी है 0, तो अगर मैं nc0 निकालू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 0 का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल n अपॉन आपके पास नीचे क्या पता है फैक्टोरियल n, और 0 का जो फैक्टोरियल होता है वैल्यू 1 ही देता है, तो ये 1 ही हो गया। तो ये पूरा कट के आपके पास आंसर है, इसकी वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1। तो वही चीज हमने की है, देखो इसकी वैल्यू आपके पास 1 निकल के आई है, तो यहाँ 1 रख दो तो x की पावर n ही बचा, बाकी सब आपके पास सेम एज इट इज रहा। तो माइनस की ये वाली वैल्यू आपके पास सेम थी, इससे कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो यहां से ये टर्म बची है, यहां से लेके यहां तक, इन सब में से मैंने देखो h को कॉमन ले लिया। जब मैंने h कॉमन लिया तो यहाँ तो h खत्म हो गया आपके पास, बाकी सब में आपके पास h आएगा। देखो यहाँ h खत्म हो जाएगा, बाकी सब में आपके पास h बचेगा। h स्क्वायर है तो h आ गया, h की पावर n है तो ये n माइनस 1 आ गया, है ना, n माइनस 1 आ गया, राइट। अब इस h से h कैंसिल है, अब आपको कुछ नहीं करना, h टेंस टू 0 था, 0 रख दो, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी, मतलब इससे देखो ये छोड़ के बाकी सारी टर्म आपके पास 0 हो जाएगी, और यहाँ इसका आंसर यही आ जाएगा। और हमने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 ही तो होता है, ये तो बात होती है, बस हो गया आपका डेरिवेटिव। ठीक है, इन्होंने बोला है कि आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, निशांतता को आपको चेक करना है एट x इक्वल टू 1 पे, फंक्शन आपको ये दे दिया। तो क्या करेंगे, देखिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें पता है कि क्या होता है कि कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए, यानी कि शांतता को चेक करने के लिए हमें 3 कंडीशंस को इक्वल करना होता है, fx, LHL और RHL, है ना। LHL में a माइनस होता है और RHL में a प्लस होता है। अगर तीनों कंडीशंस हमारे पास एक वैल्यू देती है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि शांतत्य होगा, अदरवाइज वो शांतत्य नहीं होगा, यानी कि डज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए क्या करेंगे, पहला काम मेरा एट ए फंक्शन निकालना है। तो x बराबर 1 मैंने रखा, जब मैंने x बराबर 1 रखा, अब यहां देखो x बराबर 1 पे क्या वैल्यू बन रही है, 1 पे डायरेक्ट 5 है, तो fx का मान डायरेक्टली 5 हो जाएगा, यानी 1 की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट 5 होगी। ठीक है, अब चले हैं इसकी तरफ, यानी आपके पास LHL में आपको क्या कहता है कि लिमिट fx इक्वल टू a माइनस a की वैल्यू आपके पास कितनी है 1 है, तो यहाँ 1 माइनस हो गया, माइनस का मतलब 1 माइनस h हो जाता है। अब हम लोग h टेंस टू 0 मान के चलते हैं, तो h हो जाता है। फंक्शन को हम यहां लिख लेते हैं, LHL का मतलब होता है माइनस। देखो आपके पास जो लिमिट्स होती हैं कुछ इस तरीके से होती है, ये तो होता है फंक्शन। अगर हमें पता है कि एक्सिस होते हैं ना ये, तो जब हम इधर चलते हैं वैल्यू प्लस होती है, इधर चलते तो वैल्यू माइनस होती है, तो ये आपके पास RHS होता है, ये आपके पास LHS होता है। लेकिन लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो ये S की जगह L हो जाता है, यानी कि RHL हो जाता है और ये LHL हो जाता है। तो अगर कहीं पर भी किसी पॉइंट पर हमें फंक्शन को पूछ रहा है, मैंने सोचा x बराबर 1 पर कह रहा है, तो इस 1 के इधर चलेंगे तो प्लस होगा, इधर चलेंगे तो माइनस होगा, चाहे वो इसके इधर भी हो, लेकिन इसके इधर वो माइनस वैल्यू घटती चली जाएगी। तो वही चीज है आपके पास। तो एट x इक्वल टू 1 पे तो हमने निकाल लिया, यहाँ पर 1 पर तो हमने एग्जैक्ट निकाल लिया, क्या निकल के आपके पास वैल्यू 5 आई है। अब हम चल रहे हैं इस साइड, यानी इससे छोटी सी वैल्यू घटा दी मैंने, तो यानी इस 1 में से मैंने छोटा सा वैल्यू घटा दिया, यानी h को मैंने माइनस कर दिया। h टेंस टू 0, यानी 0 की नगण्य मात्र होती है वैल्यू, तो इसलिए हम 0 के बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ f1 माइनस h हो गया। अभी देखो 1 से तो कम ही हो रहा है, चाहे 1 में से मैं 0 माइनस करूं, बट 1 से तो कम ही हो रहा है। और 1 से कम वाली फंक्शन क्या है, ये बैठा, यानी ये फंक्शन होगा। तो 1 से कम यानी 1 माइनस h के लिए फंक्शन आपके पास क्या होगा, 3x प्लस 2 होगा। ठीक है, तो जहां आपके पास x है उठा करके 1 माइनस h रख दो, तो यहाँ 1 माइनस h रख दिया, आपके पास वैल्यू बचेगी, रख दो h की वैल्यू 0, तो 3 प्लस 2 5। तो आगे बात 2 वैल्यू तो हमारे पास इक्वल आ गई। तीसरी की बात करते हैं RHL। देखिए RHL में क्या हुआ,
RHL की अगर हम बात करते हैं तो गाइस वो 1 प्लस हो जाता है, सेम कंडीशन रहेगी लेकिन 1 प्लस और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस H। तो अब यहाँ वैल्यू बन गई आपके पास 1 से ज्यादा। देखो अगर मैंने 1 में 0 जोड़ा भी है ना, लेकिन जोड़ा तो है ना, से आपके पास वैल्यू ज्यादा होगी। कुछ भी हो 1 से मैंने जोड़ा है, 0 भी जोड़ा तो बहुत छोटी सी वैल्यू अगर मैंने जोड़ी भी है भाई, अगर मैंने 0.00001 अगर मैंने जोड़ा है तो 0 ही, लेकिन मैंने जोड़ा तो कुछ तो वैल्यू बड़ी है, तो बड़ी का मतलब प्लस हुआ, यानी 1 से ज्यादा हो गया। तो वैल्यू क्या आपके पास 6 माइनस एक्स, ठीक है, 6 माइनस वो 6x माइनस 1। तो यहाँ x की वैल्यू क्या रखेंगे 1 प्लस एच, उठा के रख दी मैंने, h की वैल्यू 0 रख दी, क्या बचा तो रख दो या अंदर रख दो, तो ये वैल्यू 0 होगी। तो 1 6 में से 1 गया 5, तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5। तो यहां से मैंने क्या देखा गाइस, मैंने यही चीज देखी है कि तीनों की वैल्यू, यानी कि जो ये वाली कंडीशन थी तीनों ने वैल्यू क्या दी थी आपको 5। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर जो फलन है वो सातत्य है, दैट मीन्स द फंक्शन इज द कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में से क्या बोला है, 6 में से बोला है एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द 3 क्वेश्चन, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 पार्ट दिए हैं, 1 2 3, ठीक है। तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, सॉरी 2 क्वेश्चंस, हाँ 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन 9 नंबर का है, यानी आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो 18 नंबर का हुआ, ठीक है। तो यहां से देखिए आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट जो पार्ट है छठे का हम तो सारे ही करेंगे क्योंकि हमें तो सारे करने हैं, हमें तो क्वेश्चन ऐसे थोड़ा ना बनाना है कि क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इस वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, पता नहीं किसकी क्या प्रॉब्लम आ जाए, है ना, तो अपनी वो प्रॉब्लम्स को देख सकता है। देखिए फर्स्ट पार्ट में इसने क्या बोला है, आपको एक मैट्रिक्स दिया है, इन्होंने ए इनवर्स पूछा है, यानी कि उसका व्युत्क्रम पूछा है। हमें पता है कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेट टू ए होता है। अब डिटरमिनेट निकालने लिए इसका सारणिक निकाल लो। अब सारणिक कैसे निकालते, देखिए पहला 1 लिया मैंने, देखो यहां आता है प्लस, ये आता है माइनस, फिर आता है प्लस, तो 1 लिया, इस 1 को दोनों तरफ से ढक लो, क्या बचा ये, तो 0 माइनस 6 चौक 24, ठीक है। फिर आ गया माइनस, तो ये माइनस आ गया, 2 को मैंने ढक लिया, ऐसे गया ऐसे गया, 0 माइनस 5 चौक 20। अब आ गया प्लस के 3 ऐसे गया और ऐसे गया, यानी कि 0 माइनस के 5। तो यहां से मतलब आपके पास क्या बची, यानी माइनस के 24 और माइनस माइनस प्लस 40 और माइनस के 15, दैट मीन्स द सोल्व जब हमने किया तो डिटरमिनेट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए अब आगे क्या होना है, इसने पूछा है आपसे ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए मुझे क्या निकालना है, पहले एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए में क्या करना होता है, हमें ए मतलब कैपिटल ए, देखिए हम आपको बताते हैं गाइस, जो एक तो होता है स्मॉल ए, एक तो होता है स्मॉल a11, स्मॉल a12, स्मॉल a13। ये स्मॉल a क्या है आपके पास, जो गिवन मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट, ठीक है ना, यानी कोई भी जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर स्मॉल जो होते हैं स्मॉल एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, 2 हो गया, a23 हो गया, और ये 31, a32, a33, यानी जो मुझे मैट्रिक्स गिवन है उसके अंदर अगर मैं बात कहूं जो एक एक एलिमेंट है वो क्या है आपके पास a11, a12, a13 स्मॉल वाले। लेकिन जब हम एडजॉइंट ए निकालते हैं तो हम लोग वहां पर क्या करना होता है, हमें कैपिटल ए, यानी इनको मुझे कैपिटल A1 बनाना है, कैपिटल A1, कैपिटल A12, कैपिटल A13, यानी इन सबको मुझे कैपिटल बनाना है। अब कैपिटल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या करेंगे कैपिटल बनाने के लिए, इसने बोला है भैया A11। अब एक एक बात थोड़ा बड़ी बिल्कुल बारीकी से हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। A11 यानी पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम कवर्ड कर दिया, क्या बची आपके पास 1460, 1460 मल्टीप्लाई कर दी, ये माइनस 24 आ गया, ठीक है ना, -24 आ गया आपके पास। अच्छा दूसरी बात A12, अब A12 का पहली रो का दूसरा कॉलम, तो पहली रो का दूसरा कॉलम क्या बचा 0450, 0450, तो 0 माइनस 20, ठीक है ना, हो गया। अच्छा अब दूसरी बात समझिए, देखो इन दोनों का हम लोग, मैंने यहां लिखा भी है कि AIJ बराबर हम क्या करेंगे, इस IJ को ऐड करेंगे। अगर ऐड करके मेरे पास इवन नंबर आता है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, ऐड करके ऑड नंबर आता है तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। इवन का मतलब हुआ गाइज सम और ऑड का मतलब हुआ विषम। सम यानी इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से विभक्त हो जाते हैं, विभाजित होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड में है जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो देखिए
अब जैसे मैंने इनको यहाँ 1 1 को मैंने जोड़ा तो मेरे पास क्या नंबर आया 2 2 क्या है मेरे पास एक सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है, तो क्या हो गया प्लस हो गया। तो यहाँ साइन आपके पास प्लस लगा है। 1 और 2 कितने होते हैं 3 3 आपके पास कैसा नंबर है ओड, ओड का मतलब विषम यानी कि माइनस साइन आ गया, तो देखो यहाँ मैंने माइनस लगाया। 1 और 3 4 होता है यानी कि यहाँ प्लस आ गया। तो यह बात समझ में आई। तो जहां 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 आपके पास इवन नंबर आता रहेगा वहां प्लस का साइन लगाते रहेंगे, जहां ओड आता रहेगा वहां हम माइनस का साइन लगाते रहेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास A13 निकला है। देखो A13 यानी पहली रो का तीसरा कॉलम, पहली रो का तीसरा कॉलम 0156 0156 सोल्व किया -5 आ गया। ठीक है, आगे आपके पास आता है 21 21 का मतलब दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम तो 2360 2360। ठीक है, माइनस का साइन आ गया क्योंकि ये ऐड करके कितना बैठा आपके पास इन्हीं और नंबर बैठा यानी 3, तो माइनस आ गया 0 -18, तो माइनस माइनस प्लस की हो गया 18। अब 2 2 की बात अगर हम करते हैं तो यानी कि दूसरी रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो का दूसरा ही कॉलम, तो क्या बचा आपके पास कोने कोने वाले बचे 1350 1350 प्लस हो गया 2 2 4 हो गया, तो प्लस हो गया आपके पास यानी 0 माइनस के 15 यानी माइनस के 15। 2 3 आपके पास दूसरी रो का यानी कि दूसरी रो का तीसरा कॉलम, तो 1256 1256। तो देखो ये कितना हो गया आपके पास 5 5 के आपके पास कैसी संख्या आपके पास एक इवन ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो यानी आपके पास माइनस का साइन आ गया। तो यहां से 6 - 10 हुआ तो यानी -4 हुआ, माइनस माइनस प्लस के 4 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए A31 तीसरी रो का पहला कॉलम तो 2314 सोल्व किया आपके पास 5 आ गया, प्लस का ही साइन रहेगा। 3 2 देखो यहाँ 4 था, यहाँ कितना आएगा जोड़ के इसको 5 आएगा, 5 इवन नंबर ओड नंबर है तो माइनस आ गया। तीसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का दूसरा कॉलम 1304 तो 4 - 0 तो -4 हो गया। लास्ट हमारे पास बचता है 3 3 तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा कॉलम तो 1201 तो 1 - 0। ठीक है ना, अब 3 3 6 हो जाते तो प्लस आ जाएगा सन आपके पास, तो बचा आपके पास 1। अब यहां से देखिए यानी कि इन सब से मिलकर के एक नया मैट्रिक्स बन गया मेरे पास बी। बी क्या बनेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये जितने भी आपने एलिमेंट्स यहां पर निकाले कैपिटल वाले वो सब उठाओ यहां रख दो। यानी A11 क्या है आपके पास -24, फिर 20 -5, तो -24 20 -5 ऐसे सारे एलिमेंट मैंने यहां से उठाए और यहां रख दिए, तो आपके पास एक नया मैट्रिक्स बन के आ गया जिसका नाम हमने दे दिया बी। अब निकालना था हमें एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या कहता है आपसे कि जो नया मैट्रिक्स निकल के आता है उसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त। परिवर्त में हम लोग क्या करते हैं, जो रो होती है उसे कॉलम बना देते हैं, राइट। तो ये रो थी आपके पास है ना, तो इसको ऐसे था, इसको मैंने ऐसे बना दिया। देखो 24 माइनस के 20 -5। दूसरी रो ऐसी थी, इसे कॉलम बना दिया, ऐसे हो गया 18 - 15 4। ये ऐसे था, इसको ऐसे बना दिया 5 - 4 1। ठीक है, तो आपके पास बी का ट्रांसपोज निकल गया। अब ए इनवर्स क्या है आपके पास, अब जो ये ट्रांसपोज हो जाता है ये मेरे पास एडजॉइंट ए बन जाता है। ए इनवर्स को होता है फॉर्मूला एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट टू ए। डिटर्मिनेट की वैल्यू कितनी आई है 1, तो यहां मैंने इसकी वैल्यू रखी ये आ गई और इसकी वैल्यू रखी तो ये आ गई, तो 1 ही रहा। यानी फाइनली आपके पास ए इनवर्स इक्वल टू क्या बचा, जो ये वैल्यू थी सेम एज इट इज आपके पास आ गया, तो यही आपके पास ए इनवर्स होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 6 का सेकंड पार्ट इसने क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, यानी स्पर्श रेखा का समीकरण आपको निकालना है ऑफ द सर्किल वृत्त के, सेंटर्ड एट 2 3, यानी वृत्त का जो सेंटर पॉइंट है वो 2 3 है, विद रेडियस 5, उसकी त्रिज्या 5 है, विच पासिस थ्रू द पॉइंट 5 7, यानी कि जो इस पॉइंट से होकर के जा रहा है 5 और 7। हिंदी में भी कई बार पढ़ लेते कि बिंदु 2 3 पर केंद्र, बिंदु 2 3 पर केंद्र है, त्रिज्या उसकी 5 है, बिंदु 5 7 से गुजरने वाली वृत्त की स्पर्श रेखाओं का समीकरण बता दो। मतलब समझिए ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र उन्होंने 2 और 3 दिया है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी उन्होंने 5 दी है। अब ये बिंदु है, इस पर कहीं इस वृत्त की जो ये परिधि है सर्क्यूमफ्रेंसिस है उस पर कहीं कोई पॉइंट दे दिया उन्होंने 5 7। अब इस पॉइंट से जो स्पर्श रेखा जा रही है उसका समीकरण पूछा है, इक्वेशन पूछा है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए
पहले तो भैया मेरे को व्रत का समीकरण निकालना पड़ेगा। ठीक है, व्रत का व्यापक समीकरण हम लोग निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है जब हमारे पास केंद्र एच के हो और त्रिज्या आर हो तो व्रत का समीकरण होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एच और के और आर तीनों वैल्यूज हमने उठा करके यहां पर रख दी, तो आपके पास वैल्यू ये बन गया। ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 25। इसको जब मैंने कंप्लीटली सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और 9 और 4 और 9 और माइनस के 25 सोल्व करके कितना आ गया 12। तो आपके पास जो व्रत का जो समीकरण बन के इनकी इस व्रत का जो समीकरण बन के आया है व्यापक समीकरण, वो आपके पास आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब रियल में अगर हम देखें तो आपके पास व्यापक समीकरण जो जनरल फॉर्म में होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, व्यापक समीकरण। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका कंपेयरिंग कर देंगे। 2g बराबर, देखो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है -4, तो 2g बराबर -4, 2f बराबर यानी y का कोफिशिएंट हुआ, y का कोफिशिएंट -6 तो -6 हुआ। c की वैल्यू किसके बराबर है आपके पास -12, तो c की वैल्यू -12 होगी। ठीक है, तो यहां से g निकल गया -2 -3 और ये निकल गया आपके पास -12। अब हमें निकालना था व्रत की स्पर्श रेखा, व्रत की स्पर्श रेखा का समीकरण। तो जब हमारे पास देखो व्रत का जो समीकरण अगर ये है आपके पास और बिंदु इस पर हमें व्रत का स्पर्श रेखा पूछ रहा है, वो स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा है, तो समीकरण होती है एक्स x1 प्लस वाई y1 प्लस जी एक्स प्लस x1 प्लस एफ वाई प्लस y1 प्लस सी। तो आपने यहां से g और f और c तो निकाल लिए, ये तीनों पॉइंट है, और x1 y1 जो ये वाला पॉइंट है ये आपके पास क्या है x1 y1 जिस पॉइंट पर हमें पूछा गया था। तो मैंने लिखा भी है, देखो g-f-c और x1 y1 ये पॉइंट हो गए x1 y1। ठीक है, उठाओ इस समीकरण में रख दो। तो जब मैंने रखा देखो तो x तो सेम रहा, x1 क्या आपके पास 5, y सेम रहा, इसकी वैल्यू 7 हो गई, g की वैल्यू -2 है और x प्लस 5 की वैल्यू 5 है। फिर यहाँ कितना देखो माइनस के 3 हो गया f की वैल्यू और y प्लस के 7, c की वैल्यू कितनी -12। अब इसको मैंने सोल्व किया तो 5x हो गया, ये 7 हो गया, -2 को अंदर लेके तो -2x किस में करेंगे -10, 3 किस में करेंगे -3y, 3 से 21 -21 और -12। जब मैंने सोल्व किया तो देखो x कितना हो गया 3x, क्योंकि x में से 2x गए 3x, 7y में से 3y गए 4y प्लस के, और ये हो गया -10 -21 -12, टोटल कितना हो गया 43। तो गाइज यही आपके पास स्पर्श रेखा का जो ये स्पर्श रेखा जा रही थी इसका समीकरण होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आपका थर्ड पार्ट, इन्होंने पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम आपको निकालना है फंक्शन अगर ये है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे, देखिए मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमें क्या करना होता है, जो गिवन आपको फंक्शन होता है उसका पहले हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी अवकलन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने जब विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये तो बन गया आपके पास एफ डैश, यहां से कितना निकल गया, देखो हमें पता है ना एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ रखो 3x की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 3x स्क्वायर, यानी एक्स क्यूब का कितना निकल गया 3x स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो गया आपके पास 3x स्क्वायर और 3 दूनी 6 तो 6x स्क्वायर हो गया। सेम इसके तरीके से इसका हो जाएगा 2x, तो 21 दूनी 42 माइनस एक्स, और ये x का हो जाता है 1, कांस्टेंट वेरिएबल है तो इसकी 220 का हो गया 0। तो आपके पास फाइनली एक बार डिफरेंशिएट करने पर आपके पास वैल्यू आती है 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस के 36। अब आगे क्या काम होता है, हम लोग एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं, जिससे मेरे पास ये जो इक्वेशन यहां पर बन के आती है वो चाहे लीनियर इक्वेशन हो यानी 1 घात की हो या 2 घात की हो या 3 घात की हो, मतलब लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या वो क्यूबिक इक्वेशन हो, वहां से हमारा काम है एक्स की वैल्यू को निकालना। तो मैंने यहां पर इसके बराबर 0 रखा क्योंकि ये वैल्यू तो 0 होगी, तो ये बराबर क्या हो गया आपके पास 0 हो गया, देखिए ये 0 हो गया, 36 6 42, 6 से भाग कर दे तो आपके पास इक्वेशन क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 6 के ऐसे फैक्टर जिसका सम करके 7 आ जाए, तो 6 × 6, तो ये मैंने यहाँ पे 6 × 6 किया, इसकी मल्टीप्लाई की तो आपके पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6, इनमें से x कॉमन लिया, इनमें से -1 कॉमन लिया, तो आपके पास फैक्टर निकल गए x माइनस 1 x माइनस 6 बराबर 0। यानी क्रिटिकल पॉइंट्स जो होते हैं, जो x की वैल्यू आई वो आपके पास आई है 1 और 6। अब हमारा काम क्या है, जो ये इक्वेशन a थी यानी एक बार जो डिफरेंशिएशन हुआ था, अब इसी का हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसको।
अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां हो जाएगा आपके पास डबल एफ एक्स, ठीक है। और जब देखो 6 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो 6 दूनी 12, 12x हो गया भाई। इसका कितना हो गया 2x, तो 6 दूनी 12x हो गया। x का हो गया 1, तो -45, और 36 में x है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, कांस्टेंट है, दैट विल बी 0। अब मेरा काम क्या था, जो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आए थे, नहीं x की वैल्यू मेरे पास 2 आई थी, x की वैल्यू मेरे पास 2 आई थी 1 और 6, एक बार 1 और एक बार 6, दोनों वैल्यूज को f डबल एक्स में उठा करके रखेंगे। तो f डबल एक्स आपके पास कितना आया 12x माइनस के 42 यानी 42। इसमें मैंने पहले रखा x बराबर 1। देखो x बराबर जब मैंने 1 रखा तो f डबल एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12 माइनस 42 यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ गई है। नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक। जब ऋणात्मक वैल्यू होती है गाइस तो तब होता है मैक्सिमम। उल्टा होता है, वैल्यू नेगेटिव है तो मैक्सिमम होगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वो मिनिमम होगा। तो आपके पास ऋणात्मक आया यानी नेगेटिव आया है, तो x बराबर 1 पर आपका जो फलन हुआ वो मैक्सिमम हुआ। जब मैंने x बराबर 6 रखा इस वाली वैल्यू में, फिर से इसमें, तो आपके पास हो गया 12 इंटू 6 माइनस 42, तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी देखो पॉजिटिव आएगी, है ना, क्योंकि कितना होगा आपके पास 12 चिंग 72, तो 72 में से कुछ भी घटेगा, ये जो घटेगा 42 वो आपके जो है वैल्यू पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक हुआ, यानी x बराबर 6 पर फलन क्या है आपके पास मिनिमम हुआ। ये बात क्लियर है। ये तो मुझे पता लगा कि x पर मैक्सिमम है, सॉरी 1 पर आपके पास मिनिमम मैक्सिमम है और 6 पर आपके पास मिनिमम है। इसने पूछा क्या है मान, यानी उनकी वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन थी, यानी कि ये वाली जो गिवन इक्वेशन है, x देखो 1 पे मैक्सिमम था तो 1 पर मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, यानी अधिकतम मान निकलेगा। उठा करके रख दिया, सोल्व किया, मेरे पास आ गया -3। और मिनिमम वैल्यू के लिए देखो x बराबर 6 पर मिनिमम आया था, तो यहां अगर मैं उठा करके 6 रख दूंगी, जैसे मैंने 1 रखा है, अगर मैं 6 रख दूं तो मेरे पास जो भी कुछ आंसर आएगा वो वैल्यू क्या होगी न्यूनतम मान होगा। तो मैंने यहां उठा करके मैंने 6 रख दिया। तो देखो जहां जहां x है वहां वहां उठा करके देखो, इसमें जहां जहां भी x है वहां उठा करके 6 रख देंगे। तो आपके पास कैलकुलेट आप कर सकते हो गाइस, यहां तक कि आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो यहां आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको सोल्व करिएगा और देखिएगा आंसर आपके पास -128 आया। तो ये यानी 6 पर आपके पास मिनिमम वैल्यू हुई, 1 पर ये वाली वैल्यू आपके पास मैक्सिमम वैल्यू हुई, ठीक है। चलिए चलते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या बोला है, देखिए कि 2 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 3 क्वेश्चन, यानी कि 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन एक क्वेश्चन 15 नंबर का हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 7 आपका 30 नंबर का हुआ, ठीक है ना। तो देखिए इसके पहले पार्ट में इसने बोला है कि dy बाई dx आपको निकालना है अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन x अपॉन 1 प्लस एक्स होगा। तो देखो ये एक वेरिएबल है, ये पूरा एक वेरिएबल, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि चेन रूल लग गया यहाँ पर, है ना, प्रोडक्ट रूल लग गया। तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन के अंदर प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला सेम दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा सेम पहले का डिफरेंशिएशन, बीच में आता है प्लस। तो वही चीज मैंने की, देखो इसको ये मैंने फंक्शन हमें गिवन है उसको हमने यहां पर लिखा। जब y का डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू x तो आपके पास बनेगा dy बाई dx। देखो पहला सेम दूसरे का डिफरेंशिएशन हो गया, इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। देखो पहला ये है फिर दूसरा ये है, तो पहला सेम दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा सेम तो दूसरा सेम dy बाई dx पहला, ठीक है। तो यहां से जब मैंने डिफरेंशिएट किया, देखो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है कोस होता है। तो वैल्यू आपके पास यानी एक्स स्क्वायर, पहले तो मैंने साइन का ही किया, साइन एक्स, इस पूरे को मैंने थीटा माना, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ लिख भी सकते हो आप dy बाई dx ऑफ साइन थीटा क्या होता है आपके पास कोस थीटा होता है। तो वैल्यू आ गया आपके पास कोस, और थीटा की वैल्यू जो है एज इट इज रखेंगे, लेकिन जो थीटा है वो भी वेरिएबल दे रहा है आपको अंदर, वेरिएबल एंड वेरिएबल, है ना। तो अंदर भी आपके पास इसका फॉर्मूला लगेगा। तो अंदर आपके पास क्या फॉर्मूला लगने वाला है, डिवाइडेशन रूल लगेगा, यानी कि फर्स्ट अपॉन सेकंड dy बाई dx। तो ये रूल आपसे क्या कहता है, देखो जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका होता है स्क्वायर, नीचे वाली सेम डिफरेंशिएशन ऑफ पहला माइनस पहले जुका तो dy बाई dx ऑफ सेकंड पार्ट। तो यहां आपके पास ये ऊपर फर्स्ट हुआ नीचे सेकंड हुआ, तो सेकंड का तो होता है स्क्वायर, फिर सेकंड सेम है, देखो यहां पर सेकंड सेम है, और फर्स्ट का करेंगे x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, फिर आता है बीच में माइनस, तो सेकंड आपके पास क्या है
सॉरी यहाँ आएगा आपके पास फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट क्या आपके पास एक्स जो का तो हुआ, और सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड पार्ट आपके पास ये हुआ, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स की वैल्यू 1, तो आपके पास है 0+1। यहां से देखो 1 + x -x हो गया, तो अगर मैं देखो इस 1 से x कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है ना। खैर इसको भी देखेंगे, इसको सोल्व अभी बाद में करेंगे, पहले हम यहां चलते हैं। अब ये वाली वैल्यू सेम रही है आपके पास, और इसका डिफरेंशिएशन देखो dy/dx x यूज करके क्या हो गया 2x। अब देखिए यहां हम बता रहे, देखो ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी, यहां से इस x से x कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बची 1 समथिंग। यहां से इस 2x को आप स्टार्टिंग में ले आओ तो 2x sin x/1 + x हुआ। अब क्या देखना है, देखो यहां से आपके पास बचा ये, और इंटू में 1 ये, प्लस के 2x sin x/1 + x। अब पूरे में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उससे कॉमन लेके अलग कर लो, नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को आप एज इट इज रख लो। तो यहाँ आपके पास बचा x² + x का होल स्क्वायर बचा, cos x/1 + x प्लस 2x sin x/1 + x। गाइस फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन को समझो। बेस्ट ऑफ लक है गाइस आपके एग्जाम्स के लिए, भगवान आपको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, समझ दे, सहन शक्ति भी साथ में दे, जिससे आप गुस्सा ना करें और शांत मन से आप क्वेश्चंस पेपर को अपने सॉल्व करें और अच्छे मार्क्स को गेन करें, ठीक है। खैर चलिए 7th का अब सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। सेकंड में इसने क्या बोला है, फाइंड द बाउंडेड एरिया कर्व। x बराबर एक ही इक्वेशन है और एक ही इक्वेशन है, उल्टा हो रहा है, यहाँ y² - 1 है, यहाँ 1 - y² है, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें जो है इन इक्वेशन से बना हुआ जो एरिया बन के आएगा घिरा हुआ, उस है ना, जो भी बाउंड्री रीजन मेरे पास बनेगा, तो जो भी मतलब मेरे पास जो भी कोई शक्ल बनेगी उसका एरिया निकालना है, बाउंडेड एरिया, है ना। तो देखो इक्वेशंस क्या थी हमारे पास, x = 1 - के y², पहली थी ये देखो 1 - y²। दूसरी क्या है, y² - के 1 है, कोई सी भी कहीं लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने पहले सोल्व किया, सोल्व करके मेरे पास मैंने y की वैल्यू को निकाल लिया। देखो दोनों x बराबर है, तो इस x की वैल्यू अगर उठा करके मैं यहां रख दूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैंने उठा करके वही चीज रखी, यानी कि भाई अगर आपके पास x = y है और x = z है, तो हम क्या कह सकते हैं, y = z। तो सेम वही है, x = y है, x = z है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो मैंने इन दोनों को बराबर किया। जब इसको हम इधर लाए तो माइनस के y², इसको हम इधर लाए तो प्लस हो गया, तो प्लस प्लस 2, यहां से भी 2 कॉमन लिया, कॉमन भी मतलब चाहे 2y², इसको उधर लेगा तो आपके पास बराबर ये है, 2 से 2 कैंसिल, y² की वैल्यू आएगी 1। दैट मीन्स y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, प्लस की 1, यानी y ने 2 वैल्यू दे दी। अब अगर मैं y की वैल्यू 1 रखती हूं किसी भी समीकरण, या तो इसमें या इसमें, अगर मैं 1 रखती हूं तो x क्या देगा, 0। देखो मैंने इक्वेशन लिखी, 0 दे देगा। अगर मैं x की वैल्यू -1 रखती हूं, इसी में रखो वैल्यू -1 रखेंगे तब भी आपके पास 0 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास पॉइंट्स क्या बने, यानी कि जब x y = 1 था तो x 0 था, यानी 0 1। जब y की वैल्यू -1 थी और x ने वैल्यू दी 0, यानी कि 0 -1, 2 पॉइंट तो मेरे पास निकल गई, 0 1 और 0 -1। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखिए क्या किया, अगर मैं y को 0 रख दूं, अगर समीकरण नंबर 1 में देखो ये वाली जो समीकरण थी, यहां से अगर मैं y को वैल्यू 0 रख दूं तो x वैल्यू क्या दे देगा आपको, 1 दे देगा। देखो जब हम x की वैल्यू, जब हम y की वैल्यू, जब हम देखिए अब क्या करेंगे हम, अब मैंने क्या माना, मैंने y को 0 रखा, तो दोनों इक्वेशन में मैंने y को 0 रखा। जब मैंने यहां y को 0 रखा तो x ने वैल्यू क्या दी आपके पास, 1। जब यहां 0 रखेंगे तो आपके पास x = -1 आ गया। तो इस तरीके से मेरे पास पॉइंट क्या बन जाएंगे, -1 0 और 1 0, ठीक है, क्योंकि y तो 0 रखा हमने, x की वैल्यू तो 1 दी, 0 रखा तो -1 दी, दोनों इक्वेशंस में। तो इस तरीके से आपके पास 4 पॉइंट निकल गए, 1 0 -1 0 और 0 1 0 -1। तो देखिए जब इन सारों पॉइंट को मैंने रखा, यहां देखिए, यानी x की वैल्यू भी आपके पास 1 -1 है तो x की वैल्यू 1 -1 होगी, y की वैल्यू भी आपके पास 1 -1 है तो 1 -1 होगी। तो ये वाला पॉइंट जब हम रखते हैं 1 और 0, तो वैल्यू क्या बनी, देखो x की वैल्यू 1 y 0, तो वैल्यू आपके पास ये वाला, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा क्या हो गया, 1 और 0, -1 0 वैल्यू बैठेगी ये -1 0, ये वाला पॉइंट आपके पास 0 1 और ये वैल्यू आपके पास बनी 0 -1, क्योंकि x तो 0 हो गया तो x तो चल ही रहा, तो सीधे यहाँ आ रहा है। तो यहां से जो आपके पास कर्व बन के आया, यानी कि ये वाला कर्व तो ऐसे गया,
क्योंकि ये तीनों पॉइंट इस पर आपके पास एक एक कर्व आपके पास ऐसे, यानी कि x इज इक्वल टू आपके पास 1 माइनस वाई स्क्वायर जो था ये ऐसे जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। दूसरा आपके पास x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 अगर है, ये वैल्यू यहां से ऐसे जाएगी, तो ये आपके पास कर्व बन के आएगा। अब इन दोनों से घिरा हुआ एरिया कौन सा है? ये बीच का। तो इस बीच के हिस्से का आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग इंटीग्रेशन लिमिट लगा देते हैं। तो इंटीग्रेशन यहां से लेके यहां तक, तो लेकिन हम लोगों ने क्योंकि y टेंस टू पर लिया है तो y एक्सिस पर लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, y की लिमिट को रखेंगे -1 से लेके 1 तक। तो -1 से लेके 1 तक y की लिमिट को रखा, और क्या करेंगे, देखो अगर मैं इस पूरे वाले एरिया में से सिर्फ ये वाला हिस्सा घटा दूं तो अपने आप ही आपके पास वैल्यू बच जाएगी। तो हमने वही चीज की है, यानी कि 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी इस वाले कर्व में से हमने माइनस कर दिया ये वाला कर्व। जब मैंने माइनस की और लिमिट क्या रखी, -1 से 1 तक। तो अब देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर, इस माइनस को अंदर लेके तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा, सॉरी 1 से 1 कैंसिल नहीं होगा, 1 और 1 2 हो जाते हैं आपके पास, ये 2 है ना, ये ऐड है, ये 1 का 1 ही है एज इट इज, कटा नहीं है, कैंसिल नहीं हुआ। तो 1 और 1 2 हो गया, माइनस की 2y का स्क्वायर आपके पास हो गया। 2 आप यहां से कॉमन ले लीजिएगा, क्या बचेगा आपके पास, 1 माइनस के वाई स्क्वायर। अब समझिए, जब भी लिमिट हमारे पास एक ही जैसा नंबर हो लेकिन वो प्लस माइनस हो, नीचे माइनस हो ऊपर प्लस हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम उसका दुगना कर देते हैं और 0 से लेके 1 कर देते हैं। बस इतना आप ध्यान रखिएगा। और अंदर आपके पास जो भी आपके पास क्वेश्चन, अंदर जो फंक्शन है वो अंदर का फंक्शन आपके पास इवन होना चाहिए। अंदर का फंक्शन आपके पास क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है ना। और ये लिमिट्स आपके पास बस ये माइनस और ये प्लस में होनी चाहिए, वही वाली वैल्यू, चाहे ये 2 - 2 होता तब भी। ऐसे में हम क्या करेंगे, उसको दुगना कर देते हैं और दुगना करके 0 से लेके 1 तक लिमिट रख देते हैं, यानी कि 0 से लेके जो भी प्लस में जो वैल्यू थी उसमें उसको हम रख देते हैं। तो ये आपके पास यहां से बन जाएगा दुगना करके 0 से लेके 1, ये प्रॉपर्टी है। यानी मैं आपको बताऊं, अगर 0 -1 देखो माइनस a से लेके a fx है ना, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 0 से लेके a बन जाएगा 2fx। अगर आपके पास ये फंक्शन अगर इवन है तो, ठीक है, यानी कि सम संख्या अगर दे रहा है तो देखो यहाँ 2 घात दे रहा है ना, यानी कि सम संख्या है, तो तभी ये वैल्यू होगी। तो देखिए यहां से 2 बाहर आ गया, ये वाला 2 सेम रहा, ये 2 बाहर आ गया, क्या बचा, 0 से 1 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब 1 का इंटीग्रेशन किया, y हो जाएगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा y क्यूब बटे 3, क्योंकि हमें पता है x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है, क्या वो इंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो क्या होता है x की पावर n अपॉन n प्लस 1, यानी एक घात नीचे जुड़ जाती है, सॉरी n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो 2 में एक जोड़ा मैंने 3, नीचे 3 आ गया, 0 से लेके 1। अब ये लिमिट्स क्या कहती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में तो 0 ही है, तो बात ही खत्म होगी, तो उसको तो छोड़ दो, आंसर 0 आएगा। अपर लिमिट उठा के रखी मैंने यहाँ 1 - 1, तो 1 - 1 3 ही कम 3 - 1 यानी कि 2/3। तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 4 × 2/3 यानी कि 4 दूनी 8 8/3। तो इसका आंसर आपके पास क्या निकल के आएगा, यानी कि इस एरिया का जो रीजन है इसका एरिया क्या निकल के आया आपके पास, 8/3 वर्ग स्क्वायर। चलिए इस 7वें क्वेश्चन का और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो है उसको भी देख लेते हैं। इन्होंने आपसे क्या बोला है कि एक मैट्रिक्स दे दिया इन्होंने और आपको शो करा रहा है कि इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है, साथ में हमें a इनवर्स। अब हमने क्या किया, देखिए a क्यूब निकालने का मतलब क्या है, पहले हमने क्या निकाला, हमने पहले a स्क्वायर निकाला, भाई a तो आपके पास है, मैंने क्या निकाला a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a डॉट a। तो इस यही दोनों मैंने वैल्यू रखी, ऐसे और ऐसे मैंने इसके प्रोडक्ट किया। प्रोडक्ट को बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर इनकी मल्टीप्लाई आपके पास मिस्टेक में आएगी तो आंसर सारा गलत होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से देखो ऐसे और ऐसे, यानी कि 1 का 1 के साथ, 2 का -1 के साथ, इसका 0, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 1 - 2 - 0। इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो देखो 2 3 दूनी 6 प्लस के 4, ठीक है ना। इसकी ऐसे करेंगे तो क्या हो गया, देखो -2 0, ये तो इसकी जब 0 में करेंगे और -2 तो आपके पास हो गया -2 क्लियर है। ऐसे मैंने अगली का किया, ऐसे और ऐसे, तो ये आ गया, ऐसे और ऐसे किया तो ये आ जाएगा, ऐसे और ऐसे किया तो आपके पास ये आ जाएगा। इसकी इसमें करेंगे ये आ गया, इसकी इसमें करेंगे ये आ गया, और इसकी इसमें करेंगे आपके पास ये आ जाएगा। तो अब इनको सिर्फ सोल्व करना है। तो 1 में से -2 गया तो -1 हो गया, कितना हो गया 10 और 2 12, और ये -4, यहाँ की -4, ये हो गया आपके पास 7, और यहाँ हो गया 2, नीचे बचा 2 -8 और 1।
ये आपके पास निकला ए स्क्वायर। अब बात करते हैं ए क्यूब की। अगर मैं ए स्क्वायर में ए की मल्टीप्लाई कर दूं तो ए स्क्वायर डॉट ए हो गया, तो ए क्यूब बन जाएगा। तो इसको मैंने यहां रखा, ए की वैल्यू जो ऊपर से गिवन थी उसको मैंने यहां रख दी। सेम प्रोडक्ट आप रूल अप्लाई करेंगे ऐसे और ऐसे, तो ये निकल जाएगा, ऐसे और ऐसे ये आ जाएगा, ऐसे और ऐसे ये आ जाएगा। नाउ दिस सेकंड रो पहला कॉलम ये आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आ जाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सेम द हियर, थर्ड रो पहला कॉलम सेम यहां, थर्ड रो दूसरा कॉलम यहां, थर्ड रो थर्ड कॉलम यहां। तो इनके जब मैंने इसको सोल्व किया आपके पास आ जाएगा माइनस की तरह इसको सोल्व किया 42, इसको सोल्व किया -2, यहाँ सोल्व करने के बाद -11, ये क्या बचेगा आपके पास माइनस के 9, ये बचेगा 10, यहाँ 10, यहाँ बचेगा -22, यहाँ बचेगा -3। इसके बाद हमने क्या किया देखिए, तीनों वैल्यूज हमारे पास निकल गई थी, मतलब 2 वैल्यू निकल गई हमारे पास। अब देखिए क्या करना है, ए क्यूब जो अभी आपके पास आंसर निकल के आया था ये ए क्यूब ही तो था, इसको मैंने उठाया यहाँ रख दिया इसकी जगह। फिर आया 5a स्क्वायर, तो 5a की वैल्यू क्या आपके पास ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स उठाई मैंने मैट्रिक्स को और मैंने यहां रख दिया। फिर है आपके पास प्लस के 9, तो प्लस के 9 और a की वैल्यू क्या है जो क्वेश्चन में गिवन है वही तो आपके पास a है। जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है वो क्या आपके पास a ही तो है ना, तो 9a हो गया -i का मतलब होता है आइडेंटिटी। तो जिस ऑर्डर में सारी मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर में आपके पास i शेप ले लेता है। तो आपके पास सारी 3/3 है, तो यहां से आपके पास i की जो वैल्यू आ जाएगी, इनकी जो आइडेंटिटी आएगी वो भी आपके पास 3/3 ही आएगा। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये मैट्रिक्स सेम रहा, 5 की पूरे में मल्टीप्लाई कर दी, यह हो गया आपके पास -5, 12 पंजे 60, माइनस के 12 5 चौक 20, तो ऐसे मैंने सब में मल्टीप्लाई कर दी। यहां मैंने 9 की मल्टीप्लाई कर दी और ये वाली वैल्यू सेम रहा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो -13 माइनस प्लस 5, ठीक है ना, तो ये आ गया 42 -60, तो ऐसे ही -2 माइनस प्लस 20, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास इस तरीके से निकल के आई, यानी कि एक एलिमेंट में एक एलिमेंट सामने वाला है ना, इसमें ये और इसमें ये, उसी तरीके से हम लोग उसको सोल्व करते चले गए। इधर से मैंने क्या किया, देखो यहाँ डायगोनल में 1 है, बाकी तो सब 0 है, तो इस डायगोनल को छोड़ के बाकी सब में कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो सेम रहेंगे, यानी कि ये डायगोनल को छोड़ के बाकी किसी में चेंज नहीं होगा। डायगोनल में आप क्या करेंगे, 1 घटा देंगे सब में से, तो आपके पास वैल्यू बची। जब इनको मैंने सोल्व किया आपके पास मैट्रिक्स बचता है ये, इधर ये और इधर ये। देखो अब मैंने जोड़ा -8 + 8 0 हो गया है ना, -18 + 8 18 0, तो यानी आपके पास अपने एवरी एलिमेंट एड, देन यू विल गेट द आंसर एवरी एलिमेंट इज 0। ठीक है, तो बस यही हमें प्रूव करना था कि इसके बराबर 0 है, तो क्योंकि सारा का सारा 0 आ गया तो आप इसे 0 ही कहेंगे। ठीक है, तो यही हमें इसमें शो करना था। गाइस फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने JKN जौहर यूनिवर्सिटी के जो अभी हाल ही में जो करंट पेपर हुआ था 2022-23, यानी कि अभी जो कुछ दिन पहले ही 2-4 दिन या हफ्ता 10 दिन पहले पेपर हुआ है गाइस, उसका ये सॉल्यूशन है। इससे आपको हेल्प मिलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, ये हेल्प मिलेगा कौन सा क्वेश्चन किस पैटर्न तरीके से आता है, ये हेल्प मिलेगा कि आपके मार्क्स किस तरीके से आप गेन कर सकते हो, आप किस तरीके से कर सकते हो। हालांकि इसके अंदर जो है मैंने एक एक क्वेश्चन को सोल्व किया, जबकि आपको वहां पर छूट दी जाती है। मैंने आपको छूट भी बताया क्वेश्चन वाइज कि कितने क्वेश्चन में कितने कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, तो आप उस चीज का ध्यान देते हुए, क्वेश्चन को समझते हुए, अपनी प्रिपरेशन को पक्का करते हुए गाइस अपनी स्टडी को ऑन रखिएगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद है तो प्लीज गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, साथ में बेल आइकन क्लिक जरूर करिएगा जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो नाउ गाइस थैंक यू एंड बाय बाय।